रशिया की बात कर लें, इंडिया रशिया से कितना सस्ता ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल लेके जाता है, उसको ओपन मार्केट में भी बेचता है। अब ट्रम्प कह रहा है कि भाई मोदी बात मानो हमारी, कॉल करो उसको पुतिन को, उसे धमकाओ, उसे डराओ, हम तुम्हारी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया कह रहा है तुम बाढ़ में जाओ, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे ट्रम्प का दिमाग ऐसा घूमा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के रिश्तों का पूरा समीकरण ही घूम गया है। भारत चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, रूस भारत मिलकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं, उधर ट्रम्प के देश में ही बेइज्जती हो रही। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और ट्रम्प की पार्टी की नेता निक्की हेली तक कह रही हैं कि भैया ये ट्रम्प ब्लंडर कर रहे हैं भारत से दुश्मनी करके। कुछ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स डोनाल्ड ट्रम्प को बता रहे हैं कि अमेरिकाज रूल इज ओवर। हां, आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो सुपर स्टारडम था, जो सुपर पावर स्टेटस था, वो अब खत्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा है। और ये हर साल और धीरे धीरे लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा प्रस्तावित हुआ है। जिससे अजित डोभाल जो अभी मॉस्को में, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। अजित डोभाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच का जो रिश्ता है वो बेहद स्पेशल है। भारत और रूस मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं। ट्रम्प तो दूर के बाद, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम है, वो लेट जाते हैं। लेकिन ट्रम्प है, वो तो अपने धुन में भाग रहे हैं। भारत और पीएम मोदी का कद और किरदार ग्लोबल लेवल पर कैसा है, इसको आज की डेट में समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ट्रम्प पुतिन अलास्का में मिलते हैं तो पुतिन फोन करके पीएम मोदी को बताते हैं कि हाँ भाई वहां ये हुआ है। उधर चीन और भारत साथ आने का सार्थक प्रयास करते दिख रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल पर लगा प्रतिबंध चीन ने हटा लिया है, फर्टिलाइजर पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सीमा विवाद को भी सुलझाने की दिशा में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध रुकवाए। उनका दावा है कि उन्होंने अलग अलग देशों के बीच होने वाले 7 युद्धों को रोका है। अपनी बात में ट्रम्प ने भारत पाकिस्तान का भी जिक्र किया। आदत से मजबूर अपने ही पुराने शब्दों को दोहराने में रोक नहीं पाए खुद को और एक बार फिर से सीज फायर का क्रेडिट खा गए। बता दें कि अमेरिका ने एडिशनल 25% टैरिफ पेनाल्टी के तौर पर लगाया है। किस बात की पेनाल्टी? वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही अमन है, जो मैं सोचूं वो अमन है। अगर ट्रम्प जंग करे तो वो समझता है कि ये अमन के लिए है। अगर कोई और कंट्री जंग में या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले तो वो समझता है कि ये दहशतगर्द है। ठीक है, बेसिकली ट्रम्प पीस मेकर नहीं है। वो चाहता है कि जंग हो या अमन हो, वो उसका क्रेडिट मुझे मिले। परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकोनॉमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है। अमेरिका कौन होता है अपने व्हाइट हाउस में बैठकर कहता है कि मैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दूंगा? उसको किसने इतनी हिम्मत, किसने इतनी इजाजत दे दी है? देखें, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है ना, सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो ट्रम्प इस वक्त इंडिया के साथ कर रहा है, हमेशा से पिछले 78 सालों से अमेरिका ने यही पाकिस्तान के साथ किया है। वो ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा इंडिया से जो दुश्मनी है या जो हमारे उनसे मसाइल हैं वो हमारे और उनके हैं। हम कहेंगे ट्रम्प अगर इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ट्रम्प तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सुबह हम पे भी 60% टैरिफ लगा देगा, फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाए तो हमारा शायद, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं। ठीक है, तो रीजन ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है। ठीक है, कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीजन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और खुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज तो वो अपनी ही लॉन्च करें। ठीक है, हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तिजारत नहीं करे।
चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब की भी कंसेक्टिव मुलाकात चल रही थी, फोन पे डिस्कशन हो रही थी, क्या होने वाला है, अमेरिका के सदर के साथ आपकी क्या बात हुई, हमें अमेरिकन बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, बड़ा पुश कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई। अब देखें ये जो 26 इनकी जो मुलाकात हुई है, ये टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, कल्चरल, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और फोकस क्या आ रहा है कि जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, और जो छोटे छोटे मसले थे उनको कैसे दूर करना है, पेमेंट मैकेनिज्म्स कैसे करने हैं, और पूरे का पूरा इंडिया रशिया ताल्लुकात को रिवाइटलाइज कैसे करना है। इंडिया ने बेसिकली सिग्नल ये दिया था रशिया को कि अब हमें जरूरत नहीं है आपकी। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। ट्रम्प ने दावा किया कि टैरिफ का इस्तेमाल करके उन्होंने युद्ध रोक दिया था। ये सब उन्होंने तब कहा जब एक दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से भारत पर उनके लगाए 50% टैरिफ लागू हुए। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेकर। ट्रम्प ने दोस्ती के नाम पर टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग शुरू की तो कई देशों ने इसे गलत बताया। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं भाई कि ट्रम्प ये नहीं समझ पा रहे कि मोदी के नए भारत का साथ जिस भी देश को मिला है उसको फायदा ही हुआ है। जैसे ब्रिटेन को समझ में आ रहा है, जुलाई में ही भारत के साथ उसने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करके इस बात पर मुहर भी लगा दी कि एक्सपर्ट सही कह रहे हैं। दरअसल ट्रम्प की आंखों पर अमेरिका फर्स्ट की बजाय अपने एम्बिशन फर्स्ट की पट्टी बन गई। वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम बेकरार हो गए हैं जिन्हें नोबेल सम्मान मिला हुआ है। तो क्या नोबेल पुरस्कार पाने की सनक ने ट्रंप को अमेरिकी हितों को भी अनदेखा करने के लिए बाध्य कर दिया है? जिस तरह से ट्रंप उतावले दिखते हैं और शांति का रट्टा मारते हैं, आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान से गलभैया कर लेते हैं, वो तो कम से कम यही इशारा करता है। अमेरिका को ये बोला है कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो टोटल मिला के 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा होंगे और अमेरिका की नजर इस समिट पे होगी। एक तो ब्रिक्स है जो अमेरिका की बिल्कुल आंखों में खटकता है। चाइना अमेरिका के पैरेलल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर रहा है। चाइना ने बोल दिया हमारा मार्केट आपके लिए खुला है। रूस ने बोला आओ ना यार, कि छोटे मोटे यूरोप की कंट्रीज ये तो पलट जाएंगी तुम्हारे डर के मारे। सिर्फ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े होता है ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। यहाँ पे तो चाइना ने सबको बोल दिया कि सबका स्वागत है, आप सब आइए। कि भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो? मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। ये जो ऐसे करके डील डील टैरिफ ये करता रहता है ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी में कहते हैं कि ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आवाजें बिल्कुल खिलाफ नहीं है लेकिन जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे, राइट। और यहां पे यूक्रेन ने रूस के ऊपर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा, आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन दोस्तों उसके पहले द चाणक्य डायरी जो हमारी मैगजीन है वो आज की तारीख में किंडल में अवेलेबल है। दोनों वॉल्यूम्स, फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन, दोनों के दोनों किंडल पे अवेलेबल हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ के जा रहा हूं, आप जाइए, क्लिक कीजिए और ये मैगजीन्स पढ़िए। दिस इज विदाउट डाउट द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स इन इंडिया। ये मेरी गारंटी है, जाइए पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। अच्छा, ये हमने पहले भी कवर करा था, ये खबर नहीं है, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टू फेस चाइना यूएस मस्ट हैव अ फ्रेंड इन इंडिया, निकी हेली अमिड टैरिफ रो asks New Delhi to take Trump's point on Russian oil seriously। अब ये जो वाला पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला this is a new point, ये नया पॉइंट है। पहले ये था और मीडिया ने यही बताया था कि निकी हेली ने बोला है ट्रंप से कि देखो ट्रंप, तुम बहुत बेवकूफी कर रहे हो, तुम फंस जाओगे अगर तुम्हें आखिरकार चाइना के साथ फेस ऑफ करना है, और ये फेस ऑफ होगा
तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारी तू मैं चाइना के साथ होगी। क्यों होगी? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ सीरियस कॉम्पिटिटर। दोस्तों, जब यूएसएसआर हुआ करता था ना 1991 के पहले, दैट वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर, दैट वाज अ मिलिट्री कॉम्पिटिटर। वो एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं था ही नहीं। आज की तारीख में यूएस का एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है और उस कॉम्पिटिटर का नाम है चाइना। ट्रेन है दोस्तों, स्पीड से चलती है ना 100-150 पे, उसको रुकने में टाइम लगता है। अमेरिका पे ब्रेक लग चुके हैं, इसको रुकने में टाइम लग रहा है, राइट? दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और एशिया में दो बड़े टाइगर हैं, एक चाइना, दूसरा भारत। अब ये देखिए साहब, ये कहती है यहां पे, इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली एंड वर्क विद द व्हाइट हाउस टू फाइंड अ सॉल्यूशन, द सूनर द बेटर। Decades of friendship and goodwill between the world's two largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence. Navigating issues like trade disagreements and Russian oil imports demands hard dialogue, but we should not lose of the sight of what matters most, our shared goals. To face China, the United States must have a friend in India. तो एक बैलेंस्ड आर्टिकल लिखा। मैं निकी हेली को एक ही बात बताना चाहता हूं, और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हर एक इंडियन यही बात बोलेगा। आई हैव नथिंग स्पेशल टू से, लेडीज एंड जेंटलमैन। कहीं आप बोलें कि मेजर साहब आप कोई चिड़िया छोड़ रहे हैं हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप रिस्पेक्ट से बात करिए। भारत में किसी ने यह नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, भाग जाओ यहां से। नोबडी सेइंग दैट। वी आर हैप्पी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। I'll be more than happy if Prime Minister Modi and President Trump have a conversation. The problem is that President Trump does not have manners. I'm sorry to say this. He's an ill-mannered man. दरअसल अमेरिका को इस बात से समस्या है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। हालांकि टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी सामने आया। 25 तारीख को अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर चाहे जितना भी दबाव बढ़ाए, उनकी सरकार इसका सामना करने की अपनी ताकत बढ़ाती रहेगी। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएं। ने चीन को भी धमकी दी है, 200% टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, व्यापार विवाद के बीच चीन को हमें यानी कि अमेरिका को मैग्नेट देने होंगे, नहीं तो हमें उनके ऊपर 200% टैरिफ या फिर कुछ और लगा। कि चीन के साथ हमारे बेहतरीन रिश्ते होंगे, उनके पास कुछ कार्ड्स हैं, हमारे पास उनसे भी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं वो कार्ड नहीं खेलूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर मैं वो कार्ड खेलूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं वो कार्ड नहीं। कहा नहीं जा सकता। अपने बयानों और टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी अमेरिका के संबंध कई साल पीछे ढकेल दिए हैं। यूक्रेन युद्ध और टैरिफ की वजह से यूरोप के साथ भी ट्रंप ने कुछ बकाया नहीं रखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी ट्रंप ने जमकर बयानबाजी की, लेकिन ट्रंप के मुंह से अभी तक उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाह को लेकर एक शब्द भी नहीं निकला था। उन्होंने यह भी कहा, मुझे याद है जब आप ओलंपिक कर रहे थे और उत्तर कोरिया के साथ काफी तनाव था, तब आप टिकट नहीं बेच रहे थे क्योंकि कोई भी उद्घाटन समारोह के दौरान स्टेडियम में विस्फोट नहीं चाहता था। फिर मुझे उत्तर कोरिया से एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया था कि वे ओलंपिक में भाग लेना चाहते हैं और वास्तव में टीमें उतारना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद आपने टिकट बेचना शुरू कर दिया और यह एक जबरदस्त। पीएम मोदी ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो बड़ा बयान, साथ ही ये भी कहा है कि दबाव जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। चीनी मीडिया ने भारत को नसीहत देने का काम किया। ट्रंप और भारत के बीच में, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में तो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको लेकर अपना ज्ञान देने का काम किया है और बहुत सारी चीज़ें कही हैं, एक एक कर हम जान लेते हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है चीन का, उसने लिखा है कि रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत का अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए। वहीं ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ। ऐसे में चीनी मीडिया ने भारत को एक अधिक संतुलित विदेश नीति अपनाने की समझाइश दी है। यानी कि आप इससे ऐसा समझ सकते हैं कि विदेश नीति पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और उसे समझाइश दी है कि भैया अपनी विदेश नीति आप इस तरीके से कुछ बदलाव करिए। ठीक है, अब इसके आगे ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? उसने लिखा है कि भारत को इस साल क्वाड की जो सुरक्षा बातचीत है उसकी मेज़बानी करनी है। हालांकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है, दोनों देश व्यापार समझौते पर पहुंचने में विफल भी रहे, कुछ ज़्यादा बातचीत जो है वो बन नहीं पा रही। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ
ने क्वाड में हिस्सा लेने के भारत के उत्साह को और विश्वास को कहीं ना कहीं गंभीर रूप से कमजोर करने का काम किया है, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने भारत पर रूसी कच्चे तेल का आयात को रोकने के लिए काफी दबाव डाला, जिसे दिल्ली ने माना ही नहीं, अस्वीकार किया। और इस वजह से ट्रंप ने भारत के जो सामान है उनके प्रोडक्ट्स पर एक तरीके से पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगाने का काम किया, जिनसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खासी दिक्कत है। और वो दिक्कत उन्होंने अपने अंदर ही छुपा कर नहीं रखी, बल्कि दुनिया को दिखाई। दुनिया ने देखा, भारत और रूस ने इसका करारा जवाब भी दिया, लेकिन ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई कि भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया और रूस से अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने के लिए काम तेज कर दिया। की आशंका जताई जा रही थी कि जो टैरिफ अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया है उससे आपकी या भारत में कई लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी भी 24 से 48 घंटे का वक्त है जब नेगोशिएशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही कि 50% का टैरिफ भारत पर लगेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका की एक एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी का नाम है फिच। फिच कौन है, क्या दावा किया भारत को लेकर, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला ले रहे हैं उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े? उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 50% टैरिफ का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भारत है वो तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। और यहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते हुए जो ये हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग, उन्होंने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो मजबूत होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। और इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो 6.5% रहने का अनुमान उन्होंने लगाया है। भारत जैसे देश के साथ भी वो अमेरिकी संबंधों को हाशिए पर ले आए हैं। वो रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने और रूस से तेल खरीदने की सजा भारत को टैरिफ बढ़ा कर दे रहे हैं। पहले 25% टैरिफ और फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक तौर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि भारत पर कुल 50% टैरिफ की दरें 27 अगस्त की रात को 12:01 से लागू हो जाएंगी। इस टैरिफ के लागू होने के साथ ही अमेरिका में पहुंचने वाले भारतीय सामानों पर आयात शुल्क 50% हो जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मसला जल्दी नहीं सुलझा तो ट्रंप सरकार इसी तरह से भारतीय व्यापार को काउंटर करती रहेगी, जिसकी मार आगे कई सेक्टर्स पर पड़ती दिखाई दे सकती है। लिहाजा यहां पर कूटनीतिक बातचीत के प्रयास तेज करने चाहिए। हालांकि भारत अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह का एक्सेस अमेरिका भारतीय बाजारों में चाहता है उससे भारत की अपने प्रोड्यूसर्स पर असर पड़ सकता है। जैसे कि अमेरिका भारत के डेयरी सेक्टर्स में प्रवेश चाहता है, लेकिन सरकार ने अपने किसानों और डेयरी उत्पादकों को प्राथमिकता दी और उससे समझौता करने से उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की आशाओं को ठेस पहुंची है और उन्होंने इसका जवाब टैरिफ बढ़ा कर दिया है। हालांकि ऐसा करने की वजह रूस से तेल खरीद को बताया जा रहा है, लेकिन ये बात इसलिए भी हजम नहीं हो रही क्योंकि चीन समेत कई और देश भी और खुद अमेरिका भी अपने कई सेक्टर्स के लिए रूस से ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर भारत के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों और भारत पर ही जो है टैरिफ का बोझ इस तरीके से बढ़ाया जाना किस तरीके से जायज हो सकता है, इस पर भी जो है गतिरोध जारी है। हालांकि भारत अपनी ओर से पुरजोर कोशिश में है कि इस तरह का दबाव भारत पर बनाने की कोशिशें ना की जाएं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के साथ जिस तरह के संबंधों की अपेक्षा भविष्य में कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक सहयोग पर जो है एक बड़ा डेंट पड़ सकता है, जो शायद आने वाले कुछ दशकों में भी ना मिटाया जा सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका का ये 50% टैक्स बम भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन याद रखिए, इंडिया हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम है। हमारी इकोनॉमी मजबूत है और दुनिया की नज़रों में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी ऐसे मुद्दों पर सच्चाई पहुंचाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए
मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।